लड़की जब अपनी माँ का पीछा कर रही थी तभी उसने एक डरावनी सच्चाई महसूस की। उसकी माँ शायद इंसान नहीं है, क्योंकि हर बार जब माँ बाहर जाती थी तो वो एक बड़ी नर सूअर को साथ ले जाती थी और फिर अगले दिन बहुत थकी हारी कमजोर हालत में वापस लौटती थी। अजीब बात ये थी कि वो नर सूअर कभी वापस नहीं दिखता था। उसके बाद उसकी माँ अपने खून से सनी हुई कोट को चुपके से धोती थी। माँ के इन अजीब व्यवहारों को उसकी बेटी एमी छिपकर हर बार देखती थी। उसके मन में गहरा शक पैदा हो गया, आखिर माँ ऐसा क्या राज छिपा रही है। एक दिन जब माँ फिर बाहर गई, एमी ने हिम्मत करके उसका पीछा किया, मगर उसे बचपन से ही दमा की बीमारी थी। कुछ ही दूर भागने के बाद उसका दम फूल गया और उसे रुकना पड़ा। धीरे धीरे उसका शक और गहराता गया। एक दिन उसने साहस करके माँ से पूछा, उन सारे सुअरों को तुम कहाँ लेकर जाती हो? ये सुनते ही माँ ने चाय की प्याली कस कर थाम ली। उसने कुछ नहीं बोली। एमी ने फिर पूछा। तभी माँ गुस्से में प्याली जमीन पर फेंक दी और सख्त आवाज में बोली, बेवजह सवाल मत पूछो, जो कहा जाए वही करो। एमी डर गई, लेकिन अब वो और भी बेचैन हो उठा। उसे पूरा यकीन था कि माँ कोई बड़ा राज छिपा रही है। एक दिन जब माँ फिर सुअर को लेकर बाहर गई तो एमी इस बार पहाड़ी की छोटी से देखने लगी कि माँ कहाँ जा रही है। तब उसने देखा माँ तो कस्बे की ओर नहीं जा रही, बल्कि तेजी से जंगल की गहराई में गाड़ी चला रही है। एमी का शक अब यकीन में बदल गया। उसी वक्त पीछे से उसके नाना आ गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, रात होने से पहले घर लौट जा और किसी भी हालत में घर से बाहर मत निकलना। एमी मजबूर होकर घर लौट आई, लेकिन उसी शाम कुछ और भी अजीब हुआ। माँ अचानक अपने आधे साल से गायब पिता को लेकर वापस लौटी। एमी ये देखकर दंग रह गई। उसके पिता का पूरा शरीर जख्मों से भरा था, चेहरा पीला पड़ा था और आंखों में दर्द भरा था। वो पिता के पास जाना चाहती थी, पर माँ ने उसे रोक दिया। रात में वह धीरे धीरे चलकर माता पिता के कमरे के पास पहुंची। तभी माँ बाहर निकली तो वो तुरंत कोने में छिप गई। माँ के दूर जाते ही उसने धीरे से दरवाजे के छेद से अंदर झांका और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी।